दोस्तों, हम लोगों में से ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें कभी कभी या तो रोज काम के सिलसिले में रात को सफर करना पड़ता है। लेकिन आप तो जानते ही हैं, जब सूरज ढल जाता है तो नेगेटिव एनर्जीज या कहा जाए तो बुरी आत्माएं सक्रिय हो जाती हैं। लेकिन आप ऐसा भी नहीं सोच सकते कि ये शक्तियाँ दिन के समय सक्रिय नहीं रहती। ये दिन के समय भी शक्तिशाली हो जाती हैं, लेकिन रात के समय इनकी शक्तियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसलिए ये शक्तियाँ रात के समय दिन के मुकाबले ज़्यादा हमला करती हैं। जब किसी जीव की मृत्यु हो जाती है तब उसके कर्मों के अनुसार उसके आगे का सफर तय होता है। कभी कभी कुछ आत्माएं कुछ वजहों या अपनी कुछ इच्छाओं को पूरी करने की वजह से इसी दुनिया में रुक जाती हैं। इनमें से कुछ बुरी भी हो सकती हैं और कुछ अच्छी भी। अगर किसी की अकाल मृत्यु हुई है, साफ शब्दों में कहूँ तो किसी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, तो इसी दुनिया में उसकी आत्मा भटकती रह जाती है। और ये ज़रूरी नहीं कि एक्सीडेंट किसी गाड़ी से ही हो। ऐसा भी मुमकिन है कि किसी ने अपने निजी स्वार्थ या जलन में उस इंसान को मार दिया हो। इसके अलावा और भी कई रीजंस हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसके बाद अगर आप सुनसान रास्तों पर अकेले सफर करते हैं तो या रात के समय किसी को लिफ्ट देते हो तो आप कहानी सुनने के बाद ऐसा करने से पहले 100 बार जरूर सोचेंगे, आखिर ऐसा भी क्या हो गया है जो मैं ऐसा बोल रहा हूँ। चलिए आज की कहानी के माध्यम से समझते हैं। ये कहानी है मयंक की। पहले मैं आप लोगों को मयंक का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मयंक एक छोटे शहर में रहता है। मयंक के घर के आसपास बहुत कम लोगों के घर थे। वहाँ आसपास जितने लोग थे वो अच्छे थे। ज़रूरत पड़ने पे वो लोग आपस में एक दूसरे की सहायता भी करते थे। वो लोग आपस में हंसी खुशी और एक दूसरे से बना कर रखते थे। मयंक के घर में माता पिता और एक छोटी बहन थी। पेशे से मयंक एक टेक्नीशियन था और उसके पापा बाजार में फल और सब्जी बेचा करते थे। वो लोग जितना कमाते खाते थे वो उतने में ही खुश थे। मयंक की बहन अभी कॉलेज में ही थी। मयंक वैसे तो सुबह की शिफ्ट में काम करता था, लेकिन कई बार उसे आने में देर रात भी हो जाती थी। ये तो एक नॉर्मल बात है, सबको कभी कभी लेट हो ही जाता है। मयंक दुर्गा माता को बहुत मानता था क्योंकि बचपन के समय से मयंक की मम्मी उसे दुर्गा माता की बहुत सारी कथाएं और कहानियां सुनाती थी। इसलिए बीतते समय के साथ मयंक दुर्गा माता का भक्त बन गया। वो हफ्ते में 1-2 बार माता के मंदिर जरूर जाता था। एक बार की बात है, दूसरे शहर में एक एटीएम खराब हो गया था। मयंक के सीनियर्स ने वो एटीएम ठीक करने का काम मयंक को सौंप दिया था। मयंक ने ऐसे बहुत सारे एटीएम और मशीनें ठीक करी थी। वो अपने काम में माहिर था, इसी वजह से उसके सीनियर्स उससे खुश रहते थे। मयंक ऑफिस के छोटे मोटे काम निपटाने के बाद शाम के 5 बजे के आसपास निकल पड़ा ऑफिस से एटीएम की तरफ। वैसे मयंक को उसकी बहन ने आज ऑफिस जाने से मना किया था क्योंकि आज उसका जन्मदिन था और वो चाहती थी कि वो अपना जन्मदिन अपने बड़े भाई के साथ मनाए। लेकिन कभी कभी हालातों के आगे इंसान को मजबूर होना पड़ता है। मयंक ने कोशिश की थी लेकिन उसको आज की छुट्टी नहीं मिल पाई थी। मयंक ने सोचा एटीएम ठीक करके जब आएगा तो रास्ते से अपनी छोटी बहन के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट लेकर जाएगा। इन सब चीजों के साथ मयंक के मन में न जाने क्यों एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। लेकिन मयंक ने इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और 6 बजे के करीब एटीएम के पास पहुंच गया। मयंक जब एटीएम पहुंचा और एटीएम को चेक किया तो उसने पाया कि इसमें बहुत ज़्यादा खराबी है। उस एटीएम को ठीक करने में मयंक को 2.5-3 घंटे लग गए। अब रात गहरी हो गई थी। आसपास के लोग भी अपनी दुकानें बंद करके जा चुके थे। मयंक अब निराश हो गया था क्योंकि दुकानें बंद होने की वजह से मयंक अपनी बहन के लिए कोई गिफ्ट नहीं ले पाया। अब मयंक अपने निराश मन से ही घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में एक जंगल वाला रोड भी पड़ता था जो इस अंधेरी रात में और भी ज़्यादा भयंकर लग रहा था। वैसे मयंक के लिए रास्ता कोई नया नहीं था, वो इस रास्ते से अक्सर आया जाया करता था, लेकिन वो कभी इतना ज़्यादा रात में इस रास्ते से नहीं आया था। वो करीब 7-8 बजे तक अपने घर पहुंच जाया करता था। आज रात ज़्यादा हो गई थी और रास्ते में कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें और छोटे मोटे जानवरों की आवाज़ें भी सुनाई पड़ रही थी। उस रोड पर एक आध गाड़ियाँ भी आ रही थी जो कि तेज रफ्तार से निकल जा रही थी। मयंक जिस रोड पर था उसके दोनों तरफ जंगल थे। अब मयंक ने अपनी बाइक की रफ्तार और भी तेज कर ली। उसको अपने घर जल्दी से जल्दी पहुँचना था। वो अभी कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि तभी उसने देखा कि सामने एक औरत उसे लिफ्ट का इशारा करके रोक रही थी। मयंक ने कुछ सोचा और उस औरत के सामने अपनी बाइक रोक दी। वो औरत दिखने में 23 से 24 साल की लग रही थी। उसने रेड कलर की एक साड़ी पहन रखी थी। उसने कुछ गहने भी पहन रखे थे जो कि उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा आकर्षक लग रही थी। मयंक तो उसकी खूबसूरती में खो ही गया था। तभी उस औरत ने मयंक से बोला कि साहब, मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दीजिए, मेरा घर यहीं पास के शहर में ही है। फिर उस औरत ने एक नाम बताया तो मयंक ने बोला कि अरे, ये तो मेरे शहर के पास वाला शहर है, मैं उसी रास्ते से होकर जाऊंगा। उस औरत ने आगे बोला कि मैं यहाँ किसी का इंतजार कर रही थी लेकिन वो नहीं आया, इसलिए मुझे अपने घर वापस जाना था, लेकिन इस समय कोई भी गाड़ी नहीं मिल रही थी। मयंक ने बोला कोई नहीं, आप बाइक पे बैठ जाइए, मैं आपको आपके शहर तक छोड़ दूंगा। इसके बाद वो औरत मयंक के पीछे वाली सीट पर बैठ गई।
मयंक ने गाड़ी को चालू किया और नॉर्मल स्पीड पर गाड़ी को चलाने लगा। कुछ दूर वो आगे बढ़ा ही होगा कि मयंक ने उस औरत से बात करने का सोचा। मयंक ने उस औरत से पूछा कि सुनिए, आपका क्या नाम है? लेकिन उस औरत ने मयंक के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। मयंक ने सोचा शायद वो बात करने में कंफर्टेबल ना हो। कुछ समय बाद मयंक को थोड़ा अजीब लगने लगा क्योंकि उसे बाइक पर सिर्फ अपना ही वेट महसूस हो रहा था। इसलिए उसने अपने बाइक के शीशे में देखा तो वो एकदम हैरान रह गया। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी सांसें तो हलक में ही अटक गई थी क्योंकि उसके पीछे जो औरत बैठी थी वो वहां पर नहीं थी। पहले मयंक ने सोचा कि क्या वो औरत बाइक से नीचे गिर गई है। अगर गिरी होती तो आवाज तो आती या उसे कुछ महसूस तो होता। लेकिन उसने सोचा दोबारा एक बार उसी रास्ते को चेक करके आया जाए। फिर उसने वही किया। जहां से वो औरत बैठी थी उसने वो पूरा रास्ता चेक कर लिया, लेकिन उसे वो औरत कहीं भी दिखाई नहीं दी। मयंक को अब समझ में आने लगा था कि वो शायद कोई इंसान नहीं थी। इसलिए उसने बाइक की रफ्तार और भी ज्यादा तेज कर दिया और आगे भगाने लगा। कुछ दूर चलते ही मयंक ने देखा कि जो औरत अभी जो थोड़ी देर पहले बाइक पर बैठी थी और न जाने कहाँ गायब हो गई थी। ये क्या, वही औरत अभी ठीक उसके सामने खड़ी थी, जो कि मयंक को देखकर अपने डरावनी आवाज में जोर जोर से हंसने लगी। वो हंसी और वो मंजर इतना डरावना था कि कोई भी निडर आदमी होता उसकी भी हालत खराब हो जाती। ये सब देखकर मयंक बहुत ज्यादा डर गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन उसने अपनी बाइक को नहीं रोका था। उसने अपनी बाइक को तेज रफ्तार से चुड़ैल के बाईं तरफ से निकाल दिया था। इन सब चीज़ों के साथ वो बहुत ज़्यादा कांप रहा था। इस वजह से वो अपनी बाइक का हैंडल ठीक से संभाल नहीं पा रहा था। वो कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि उसके सामने एक ऐसा खौफनाक नज़ारा था कि उसकी सांसें उसका सांस छोड़ने को हो रही थी, क्योंकि उसे वो औरत वहाँ भी खड़ी दिखाई दी, जो कि अभी भी अपनी डरावनी आवाज़ में जोर जोर से हंस रही थी। मयंक ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी बाइक को वहाँ से भगाना शुरू किया और जोर जोर से दुर्गा माता का नाम लेने लगा। वो दुर्गा माता के कुछ मंत्र थे जो वो बोले जा रहा था और बस माता को यही बोल रहा था कि हे माता, आज जैसे तैसे बचा लो। मैं इस रास्ते से दोबारा नहीं आऊँगा और ना रात के समय कहीं जाऊँगा। आज बचा लो माता, मैं तुझे अपनी माता मानता हूँ। आज इस बच्चे की रक्षा कर ले माँ। यही सब वो हकलाते और डरती आवाज़ में बोल रहा था। उसने अपने बाइक के मिरर में जैसे ही देखा तो वो चीख पड़ा, क्योंकि वो नज़ारा ही इतना खौफनाक था। वो चुड़ैल हवा में उड़कर उसका पीछा कर रही थी। वो चुड़ैल दिखने में बहुत ज़्यादा खौफनाक थी। मयंक कब बिना पीछे देखे बस गाड़ी भगा रहा था। मयंक डर के मारे बहुत ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहा था। उसको अब चक्कर आ रहे थे। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तभी उसकी बाइक एक पेड़ से बहुत बुरी तरह से जा टकराई और वो वहीं बेहोश हो गया। फिर उसके साथ उस रात क्या हुआ क्या नहीं उसे कुछ भी याद नहीं था। लेकिन जब उसकी सुबह आँख खुली तो वह एक हॉस्पिटल में था और उसके आसपास उसके माँ बाप और उसके जान पहचान के कुछ लोग भी थे। तभी एक अनजाना आदमी मयंक के पास आकर बोला कि भाई साहब, आपका जिस रास्ते पर एक्सीडेंट हुआ था मैं उसी रास्ते से जा रहा था तो मुझे आप दिखे, जिसका बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था। मैंने बिना देर किए एम्बुलेंस को कॉल किया और आपके आईडी कार्ड से आपके ऑफिस में कॉल लगाया। फिर वहाँ से आपके घर वालों को भी खबर किया गया। लेकिन मुझे एक बात हैरान कर रही है, आपका जहाँ एक्सीडेंट हुआ वहाँ आपकी बाइक इतनी बुरी तरह से तहस नहस हो गई, लेकिन आपके शरीर पर सिर्फ कुछ खरोचे और कुछ छोटी मोटी चोट थी। ये कैसे मुमकिन है? तभी मयंक की माँ ने बोला कि ये सब दुर्गा माता की कृपा है, उनकी वजह से मेरा बेटा सही सलामत है। फिर सबने दुर्गा माता की जय बोलकर दुर्गा माता को मनी मन धन्यवाद दिया। मयंक के माता पिता ने उस अनजान आदमी जिसने मयंक को हॉस्पिटल तक पहुंचाया था उसको भी धन्यवाद दिया। कुछ ही दिनों में मयंक ठीक हो गया। उसने अपने माता पिता को उस रात की पूरी घटना बता दी। अब मयंक ने उस रास्ते से दिन के समय भी आना जाना छोड़ दिया था और रात के समय तो वो कभी सफर नहीं करता था, चाहे कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो। मयंक के माता पिता ने अपने पास के ही मंदिर से पंडित जी से मयंक को एक सुरक्षा ताबीज बंधवा दी। दोस्तों, चाहे कितना भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, अपने ईश्वर से अपना विश्वास कभी डगमगाने मत दे। ये सच्ची घटना की कहानी इतनी ही थी। उम्मीद करूँगा कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक सच्ची घटना की कहानी में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और इन बुरी शक्तियों से बचकर रहिएगा।